एक्सक्यूज मी, मेरा राज किधर है? राज देखिए, ही इज वेरी क्रिटिकल। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए। बाबरे दोनों नैना पलके किवाड़े हैं बिछाए, मन चला मोरा सैया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती राज। He's trying to understand. के पनघट क्यों ना आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ शोर मत मचाएं। जी सॉरी सर, वो क्या ना आपने भाई के बारे में सुना ना सर, वो राज कैसा सर? चांसेस बहुत कम है। अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकता है। राज को बचा लो। वाहिगुरु है ना, सब संभाल लेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। This is impossible. राज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ भी। आप यहाँ नहीं आ सकती, जाइए आप बाहर जाइए। राज, 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 बाहर। राज मुझसे बात कर। राज, राज तुम ऐसे नहीं जा सकते। राज आगे खोलो, मुझसे बात करो। राज तुम चले गए तो मुझे कौन बचाएगा? राज, मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? राज आगे खोलो। कम ऑन राज, यू हैव टू लिव, यू हैव टू फाइट। राज आगे खोलो। राज, राज आगे खोलो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। राज आगे खोलो। राज, खुद तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उठो राज, तुम ही कहते थे ना जिंदगी से प्यार और जिंदगी से प्यार दोनों ही बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए राज है, लेकिन किसी और के लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत जरूरी है। राज, तुम मेरे लिए, मैं अपनी वापस आ जाऊंगी। राज उठो। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। राज, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर आप कैसे हैं राज? राज के कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लगता है कि शायद अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राज, 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 अवनी, राज, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना राज? रुको, बोलो राज।
तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम आती हो तो स्माइल अपने आप आ जाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है अफनी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी हर बात में, हर हंसी में, हर उदासी में तुम्हारा प्यार दिखता है अफनी। तुम्हारे प्यार की वजह से मैं आज जिंदा हूं अफनी। लुक एट मी अफनी, अफनी लुक एट मी। अपनी आंखें खोलो अफनी, अपनी आंखें खोलो। आज तुम्हें रियलाइज करना ही होगा कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। वरना क्यों तुम इतनी रात को अपनी फैमिली को बिना बताए मेरे पास चली आई? यही सिखाया तुम्हारे प्यार ने तुम्हें कि अपने घर की सारी परंपराओं को भूल जाओ और सिर्फ अपने इस प्यार को याद रखो। वो तुम्हारा प्यार ही है अफनी जो तुम्हें मेरे पास खींच लाया। क्या करता है प्यार? झूठ बोलना और धोखा देना सिखाता है। पिछली बार रित से बचाने के लिए तुम घर में बिना किसी को बताए मुझे मौत से बचाने आ गई। असल में मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही था, वो प्यार जिसे तुम जानती हो पर पहचान नहीं पा रही। क्या कहते हैं लोग, प्यार दिलों को जोड़ता है, रिश्ते बनाता है। बकवास। Just look, just see what this bloody love has done to me. मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली इसने। अपने प्यार को पहचानो अफनी, उसे महसूस करो। आज तुम्हें करना ही होगा। फील इट अफनी, फील योर लव। तुम्हें महसूस करना ही होगा। अवनी, तू क्यों इतना घबरा रही है? कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। तू बता ना, क्यों गई थी वहां पे? तू ठीक है ना अवनी? राज का एक्सीडेंट हो गया। राज हॉस्पिटल, उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ ठीक है, राज हॉस्पिटल में तुम मुझसे मिलने गई थी, लेकिन आधी रात को बिना किसी को बताए हुए। अवनी, तुम पहले भी राज के लिए ऐसा कर चुकी हो और मैंने तुम्हें उस वक्त मना किया था, लेकिन आज फिर। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज को कुछ भी होगा तुम इसी तरह आधी रात को बिना बताए हुए घर से बाहर निकल जाओगी। मैं नहीं चाहता कि इस फैमिली में कोई भी मुझसे कुछ बात छुपाए या मुझसे झूठ बोले। तुम्हें दूसरों की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं। अभी बेटा, ये बात बहुत गलत है। तुझे मालूम है तेरे लिए हम कितने परेशान हो रहे थे। I'm sorry, मेरी वजह से अब सबको इतनी परेशानी हो। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें ये करने का मौका ही नहीं दूंगा। ये बात सब ध्यान से सुन ले, और स्पेशली तुम। आज से तुम्हारा फालतू बाहर जाना बंद। तुम सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाओगी, और कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है या तो भावना तुम्हारे साथ जाएगी या सांवरी। ये रात रात भर फोन पे बात करना बंद, इंटरनेट सर्फिंग बंद, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम आज के बाद राज से कभी बात नहीं करोगी। तुम ही कहती हो ना कि तुम सबसे पहले राज के बारे में सोचती हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया राज से शुरू होकर राज पर ही खत्म होती है। तुम उसके आगे ना तो कुछ और देख पाती हो और ना कुछ सोच पाती हो। तभी तो आधी रात को बिना कुछ और सोचे तुम राज के पास चली गई। तुम्हें अपना प्यार महसूस होता है, दिखता है, पर एक्सेप्ट नहीं होता। मुझे पहचानो अभी और मान लो कि तुम राज से प्यार करती हो। स्टॉप इट! कुछ फील नहीं करना मुझे, किसी को नहीं पहचाना। मैं वही करूंगी जो मेरी फैमिली मुझसे करने के लिए कहेगी। मैं ना तो राज के बारे में सोचूंगी और ना सिर्फ
करूंगी। क्या कभी सुना है कि कोई सांस लेना छोड़ दे लेकिन फिर भी जी रहा है? तुम राज के बिना रह लोगी अभी, लेकिन जी नहीं पाओगी। ये दिल और दिमाग की लड़ाई है अभी। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी फैमिली है, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ राज। अब देखना ये है कि तुम दिल से सोचती हो या दिमाग से। लेकिन एक बात याद रखो, दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा जीत दिल की होती है। Stop it! जाओ यहाँ से। आज कैसे हो गया ये सब? और तुम अकेले क्यों हो? जीजू शायद दवाई लेने गए हैं और जीजी शायद फ्रेश होने गई है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तुमसे मिलने आई और तुम मेरा हाल पूछ रहे हो? हर पता है ना घर में क्या हुआ था। अवनी ने मुझे सब बता दिया। अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी अर्पिता, घर में सब नाराज है तो एक दिन मान भी जाएंगे। इतने यकीन से मत कहो राज, क्योंकि घर में किसी का प्यार पे यकीन नहीं है। पर हमें तो है। हम प्यार की कमजोरी जानते हैं, उसकी ताकत का भी अंदाजा है हमें। प्यार में मुश्किलें जितनी बड़ी हो उतनी ही बड़ी जीत प्यार की होती है। जैसे मेरे प्यार की जीत हुई है। कल रात मैंने अपनी को बता दिया कि मैं जानता हूं वो मुझसे प्यार करती है। बस अभी उसे सबके सामने कन्फेस करना है। राज, इतना आसान नहीं होगा, और कब होगा ये भी नहीं पता। क्यों? घर में कोई प्रॉब्लम है? वो तुमसे बिना बताए मिलने आ गई तो पापा ने उसे बहुत डांटा। कहा कि कॉलेज के अलावा वो और कहीं नहीं जाएगी और ना ही तुमसे बात करेगी। तुम हंस रहे हो? तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे अब। कहा था ना, प्यार में मुश्किलें जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी उसकी जीत होती है। मैं अवनी से जरूर मिलूंगा। हेलो हेलो राज। अवनी कैसी है? अवनी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी गुमसुम है। तुमसे बात नहीं कर पा रही ना, इसलिए। देवेगा अपनी फ्रेंड से कहो वो गुमसुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमेशा स्माइल किया करे। इनफैक्ट उसे ये कहो कि इसकी स्माइल इतनी ब्राइट है कि जब वो मेरे रूम में आती है ना, मुझे लाइट स्विच ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा टेल मी, वो स्माइल कर रही है या मैं वहां हूँ? नहीं नहीं, वो स्माइल कर रही है। गुड। अच्छा राज, तुम अपनी दवाई तो ले रहे हो ना? डॉक्टर्स मुझे जो दवाई दे रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक होने के लिए जो दवा मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं। वो दवाई तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। वेट, आई हैव वन सोल्यूशन। वेट। हाँ, अच्छा राज, चेक योर इनबॉक्स। मैंने तुम्हें तुम्हारी दवाई भेज दी है। हाँ? एक मिनट। वाओ, इस दवाई का असर तो अभी शुरू हो गया। इनफैक्ट मेरा रूम इतना ब्राइट हो गया है कि अगर बिजली वालों को मेरा सीक्रेट पता चल गया तो वो अवनी को उठा के लेके जाएंगे। तुम्हारी इसी हंसी की जरूरत है मुझे अवनी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हंसी जी, और नहीं खाना, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। क्या राज, जब तू ठीक हो जाना ना तब अपने जीजू के साथ बैठ के टेस्टी खाना खाना, ये ना तेरी ताकत के लिए। चुपचाप खा। अरे सावरी बुआ, भावना आंटी आप? अवनी ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था।
इसीलिए सावरी और मैं ये पालक खिचड़ी लाए हैं हम राज के लिए। अगर डॉक्टर खाने देते हैं तो इन्हें जरूर खिलाना। आपके हाथों की पालक की खिचड़ी डॉक्टर अगर मना भी करेंगे ना तो भी मैं खाऊंगा। पर राज ये हुआ कैसे? वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो पता नहीं कहां से एक टेम्पो आ गया और ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया और फिर। अरे किसके ख्याल में खोए थे राज जो राह चलते ऐसे एक्सीडेंट हो गया? मतलब ठीक है जवान हो इसलिए बेपरवाह रहते हो, मगर थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब देखो तुम्हारी छोटी सी लापरवाही ने सबको कितनी परेशानी में डाल दिया है कि नहीं? ऐसे क्यों कह रही है? अरे कोई जानबूझ के तो। जी थोड़ा सा मजाक कर रही है, उनके बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। अवनी नहीं आई? वो बहुत थकी हुई थी, आराम करिए घर पे। अच्छा है वो आराम कर रही है। प्लीज थैंक यू फ्रॉम माई साइड। और घर में सबको सॉरी बोलना। वो यार अपने फ्रेंड के पास आ गई बिना किसी को पता है। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आती हूँ, मुझे फोन आ रहा है। प्रॉब्लम तो हुई थी थोड़ी सी। आप समझ ही सकते हैं कि एक जवान लड़की जब बिना बताए घर से रात को निकले तो। लेकिन अभी सब ठीक है, तुम इस बारे में मत सोचो। तुम बस अपना ध्यान रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। चलती हूँ। जो चाहिए वो मैं टाइम आने पे मांग लूंगा आंटी। उसने मुझे पहचान लिया। संगीता। संगीता बाबूजी मैं क्या करूं? बाबूजी किसी को पता चल। बाबूजी वो मुझे जानती है। बाबूजी आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ? बाबूजी मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां पे एक नर्स ने मुझे संगीता कह के बुलाया। वो जानती थी कि मैं उमरगांव से हूँ। तो तुमने उसे बताया कि तुम संगीता ही हो? तुमने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तुम्हारा कोई फोन नंबर तो नहीं है उसके पास? नहीं बाबूजी उसे कुछ भी नहीं पता। मैंने उसे कहा कि मैं संगीता नहीं भावना हूँ। मैंने उसे कहा कि उसे गलतफहमी हुई है। उसे गलतफहमी हुई है? वो समझ गई होगी कि उसे गलतफहमी हुई है। तुम संगीता नहीं हो, तुम भावना हो। भावना खंडेलवाल। हमेशा याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम संगीता हो। लेकिन बाबूजी अगर किसी को भी पता चल गया। किसी को पता नहीं चलेगा बेटा। जो हुआ वो बीता हुआ कल था, उसे कल में ही रहने दो, समझी? बाबूजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहा अगर किसी को पता चल गया इससे पहले मैं ही क्यों नहीं बता देती? नहीं भावना, याद करो वर्षों पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था। तुम्हें उसी वादे का वास्ता ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम भावना हो, भावना खंडेलवाल। संगीता को भूल जाओ। देविका ये सवाल मैं तुझे पहले कितनी बार बता चुकी हूँ। अवनी ये सवाल मेरा नहीं राज का है। ठीक है मैं दोबारा जवाब देती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके बाय। अरे अवनी इसने तो कट कर दिया। दोबारा फोन करो। हाँ क्या है देविका? हेलो बुआ सा, वो आई एम सॉरी एक्चुअली एक और क्वेश्चन पूछना था। देविका तू पागल है? मैं कोई फोन बूथ नहीं हूँ जो तू बार बार उसमें कॉइन डालती जाएगी और मैं अपने से तेरी बात कराती जाऊंगी। मैं नहीं दे रही उसे फोन। प्लीज बुआ सा बुआ सा मुझे कुछ पूछना नहीं बल्कि बताना है। वो क्या है ना कि मेरे पास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो एग्जाम्स में आ सकती है। अगर अवनी ने वो पढ़ लिया ना तो उसे अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लीज मेरी बात करवा दीजिए प्लीज।
देविका को तुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देनी है। किसी और से बात नहीं करना। इस साल का होटेलियर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है अक्षत खंडेलवाल को। वाह, दिस इज ग्रेट न्यूज़ अक्षत। घर में किसी को बताया? किसे बताऊं? और कौन सुनेगा मेरी बात? डैड ने तो कोरियर देखने की जरूरत तक नहीं समझी। 2 हफ्ते में ये अवार्ड मिलने वाला है मुझे, अर्पिता। तुम्हें याद है जब ये मुंबई का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और उसकी रैप अप पार्टी से हम लोग वापस आए थे? मम्मी जी पापा दोनों कितना प्राउड फील कर रहे थे। पार्टी कितनी अच्छी थी ना? हाँ भाई, पार्टी किसके लिए थी? लोग तारीफें तो अक्षत की कर रहे थे और सीना मेरा चौड़ा हो रहा था। अक्षत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तुमने इस मुंबई प्रोजेक्ट को जिस तरीके से हैंडल किया, वाकई में काबिल तारीफ। थैंक यू डैड। डैड, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसमें मैंने पूरी जी जान लगा दिया था। इस साल का अवार्ड आई एम श्योर अक्षत भैया को ही मिलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट ईयर पापा को मिला था। होटेलियर ऑफ द ईयर मिस्टर अक्षत खंडेलवाल। अक्षत, इस अचीवमेंट में अर्पिता का भी उतना ही हाथ है जितना तेरा। उसे कुछ देना मत भूलना। जी माँ, आप जो कहेंगी वही करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं। खुश रहो। वो दोनों मेरे लिए ये अवार्ड चाहते थे और मैं उनका आशीर्वाद। ये अवार्ड तो मिल जाएगा, लेकिन जरा सी खरोच लगी और इतना दर्द। सोचो राज को कितना दर्द हुआ होगा। उसका एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारा सेल वापस दिलाया, तुम्हें चेयरअप किया। और तुमने क्या किया? अपना फोन डिस्कनेक्ट कर लिया और बेचारे से बात भी नहीं की। उसे एक बार कॉल करके उसका हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? प्यार करती हो उससे तो जता क्यों नहीं सकती? ओके, अपनी दोस्ती तो निभा सकती हो तुम। तुम्हें पता है, तुम्हारा एक कॉल, तुम्हारा कंसर्न, तुम्हारी आवाज उसके चेहरे पर कितनी खुशी ला सकती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ओह गॉड, प्लीज शो मी सम वे। कैसे फोन करूं उसे? कैसे बात करूं? हेलो, कैसी हो अवनी? मैं ठीक हूँ राज, तुम कैसे हो? अब तक तो ठीक नहीं था, पर अब ठीक हूँ। तुम बताओ, घर में सब कैसे हैं? अक्षत भैया और अर्पिता? अक्षत भैया को होटेलियर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। जहाँ सबको घर में खुश होना चाहिए, वहाँ उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा राज। डोंट वरी अवनी, जैसे घर की हर प्रॉब्लम में सब एक साथ होते हैं, वैसे इस खुशी में भी सब एक साथ ही होंगे। तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल गया ना, अब देखना जो तुम चाहती हो वो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा अवनी। ट्रस्ट मी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राज। पता नहीं, तुम जब साथ होते हो ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। अवनी का फोन इस टाइम पे? अवनी, आर यू ओके? राज, तुमने अपनी मेडिसिन ली? मेडिसिन? हाँ राज, वही जो तुम्हें सोने से पहले लेनी थी। नहीं, नहीं ली। तुम कभी अपना ध्यान नहीं रखते हो। पर अवनी, तुम्हें कैसे पता चला? बोलो ना अवनी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपनी मेडिसिन लेनी होगी? बातें करना बंद करो और अपनी मेडिसिन लो। फिर क्या होगा अवनी? फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। फिर तुम घर से बाहर निकलोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे।
फिर तुम ऑफिस जाओगे, पापा से मिलोगे, अक्षत भैया से मिलोगे। फिर क्या होगा अवनी? फिर तुम मेरे घर आओगे, भाभी से मिलोगे, माँ से मिलोगे, बाबूजी से मिलोगे। फिर अवनी? फिर तुम मुझसे मिलना, मेरे साथ रहना हमेशा के लिए। हमेशा? हमेशा के लिए अवनी? हमेशा की तरह। हमेशा की तरह या हमेशा के लिए? गुड नाइट राज। सुकेत जी, आइए ना प्लीज अंदर। सुकेत सर आइए, प्लीज प्लीज सिट, बैठिए। आराम से, डोंट वरी, बैठो। यस, बैठिए सर। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सर आप यहाँ अचानक, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। मैं असल में यहाँ अपडेट लेने आया था। यस सर, द रिपोर्ट इज रेडी, मैं अभी लेके आता हूँ। डोंट वरी, एक्चुअली अब मुझे याद आ रहा है, काम के अलावा एक और अपडेट भी चाहिए था मुझे, तुम्हारी लव अपडेट के लिए। मेरी लव अपडेट? हाँ, मैंने सोचा कि इतने दिनों से तुमने कुछ बताया नहीं, तो मैं खुद ही पूछ लूं। हाँ तो बताओ, क्या चल रहा है? सर वो एक्चुअली हमारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया तुम्हारा? आई मीन, उसे तो यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? क्या नाम था उस लड़की का? पायल। आप पायल के बारे में बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। तुमने क्या समझा? नहीं, मैंने भी पायल ही समझा। तो कहाँ है पायल? सर वो एक्चुअली वो मुंबई चली गई है। वही चली गई? मुंबई क्यों चली गई? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? यही तो प्रॉब्लम है तुम आजकल के यंगस्टर्स की। 4 दिन का प्यार, फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। दिस इज द रीजन आई हेट लव मैरिज। और ये प्यार कुछ नहीं होता, और हमारे कल्चर में इन सब की कोई जगह नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, प्यार आज भी है, और बात हमारे कल्चर की नहीं है। ठीक है, मैं डिस्कशन नहीं करने हम। सर आप चाय पीजिए, मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ। थैंक यू। सर दिस इज द रिपोर्ट यू वांटेड। मैं कल खुद ऑफिस आके देने वाला था, ताकि मेरी वजह से आपका काम ना रुक जाए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा तो मैं एक मिनट, आप प्लीज रुकेंगे, मैं अभी आई। हाँ, एक मिनट। हमने राज के लिए पूजा करवाई थी, तो ये उसी का प्रसाद है। आप प्लीज ये अग्नि को दे देंगे। इसमें ना उसके फेवरेट लड्डूज हैं, तो प्लीज इफ यू कुड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।